जी, विभिन्न स्थानों में राम कथा तो हमारी हुई है, ये तो बहुत बढ़िया राम जी की कृपा है। लेकिन यहाँ जो आपके श्री कामोठे नई बम्बई में विश्वामित्र सत्संग समिति और हमारे साईं सरस्वती मंदिर के पवित्र प्रांगण में जो राम कथा आज हुई है, इस कथा के लिए तो हम यही कहेंगे कि हमारे साक्षात कुंज बिहारी भगवान श्री सीताराम जी महाराज जी आकर के इस कथा में बोल रहे थे और जितने श्रोता आए थे वो साक्षात भगवान के स्वरूप थे। आप लोगों का, इन लोगों का दर्शन करके तो हमें ऐसे लगा कि आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। कई जन्मों का पुण्य था, कई जन्मों की भगवान की कृपा थी। सखी हमारे आरती अति ताते कबहू के ये आवई यही नाते। ये भगवान से कोई न कोई अलौकिक संबंध बना रहा, जिसके कारण आज हमारा और यहाँ कमोठे की जनता का दिव्य मिलन हुआ। श्री राम कथा के माध्यम से हुआ। हम इस राम कथा के माध्यम से अपने श्री कमोठे की जनता को, जो दूर दूर से आए हुए हैं, उन सबको हृदय से स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने चरणों में सदैव नित्यानित्य भक्ति भाव बनाए रखें। इन लोगों का सदा सर्वदा कल्याण होता रहे, हम यही इतनी प्रार्थना कर सकते हैं। और हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, ये मेन कथा के सार, ये वटवृक्ष जो है, ये हमारे पंडित राघव शरण पांडे जी की ये वटवृक्ष हैं। हम लोग तो पत्ते हैं। और ये ठाकुर ए.के. सिंह, इन दोनों के माध्यम से ही ये कथा का आयोजन हो पाया है। और पंडित बड़े लाल मिश्रा ये हमारे मेन आयोजक हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगा कथा। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या से स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज पधारे हुए हैं। हम लोग उनकी कथा सुनकर आनंदित हुए और भविष्य में फिर हम सोच रहे हैं कि उनकी 7 दिन की कथा कराने का आयोजन बना रहे हैं। ये कथा में बहुत आनंद हुआ। लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के भावना के हेतु हम लोग ये कथा किए हैं। अयोध्या से आए हुए श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी की कथा जो है बड़ी दिव्य ही अलौकिक और बड़े ही जो है तो सुंदर धूमधाम से हुआ। और जो है तो हमारे भक्तों की इतनी बड़ी कतार लाइन में लगी थी कि जो है तो दर्शन कर पाना और जो है तो बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से कथा को सुने हैं। और इस कथा में इतना बड़ा सुंदर आनंद रस की बारिश हो रही थी। और जो है तो सुनने वाले जो है तो बड़े ही प्रसन्न और जो है तो बड़ी ही सुंदर कथा को सुने हैं। जो भी दर्शक हैं यहाँ के हों या कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो राम की कथा है, ये कोई कथा आज के आवश्यक में, अब आज के युग में, आज के समय में इसकी आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसे मिटाया नहीं जा सकता है। अभी कल ही परसों में भगवत गीता को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाए जाने की बात लोकसभा में चर्चा की गई। हमारे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी आज धमक न कोई भारत पाकिस्तान में नहीं बल्कि विश्व में जा रही है कि भारत का सनातन धर्म निश्चित रूप से एक दिन पूरे विश्व में वही धर्म एक बचेगा। इसमें जो व्यापकता है वो कहीं होती नहीं है। भगवान राम जो हमारे राम कथा के नायक हैं, इनकी बात यदि की जाए तो ये अयोध्या में पैदा हुए हैं। और ये बात अयोध्या किसे कहते हैं कि जहाँ पर कोई युद्ध न हुआ हो। हम लोग भी अपने घरों में यदि देश को सुधारना है हमें, तो सबसे पहले हमको अपने घर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा कि हमारा जो घर हो वो अयोध्या हो। वाल्मीकि ने लिखा कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जिस पुरी का निर्माण मनु ने किया, आज ये पुरी जो हमारी शरीर एक पुरी है और इसे मन ने ही बनाया है। आज हमारे शरीर में चाहे कोई बीमारी हो या अथवा हम कोई पहलवान बन गए हों या स्पोर्ट्समैन बन गए हों या हम कोई बहुत बड़े नेता बन गए हों, तो सब बनने का कार्य केवल किया तो मन ने। उसी मन को मनु हम कह सकते हैं
कि मनुना मानवेंद्र ने या पुरी निर्मिता स्वयं, उसी तरह से मन ने इस हमारी पुरी को, जिस पुरी में हमको राम का जन्म देना है, जिस पुरी में रह करके हम अपने मन में राम को लाएंगे, वो पुरी भी उसी अयोध्या की तरह होनी चाहिए। अयोध्या कैसी थी? अयुद्ध थी, वहाँ पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। तो हमको आज इस राम कथा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं जन जन में कि हमको अपने घर के आसपास किसी से युद्ध नहीं करना है, अयोध्या बनाना है उसे। और जब आपस में भाईचारा बढ़ेगा तो ये कथा वही सिखाती है कि राम के जैसे जीवन जिया जाए। राम अपने न केवल परिवार बल्कि पड़ोसियों के साथ में, अपने एक भीलनी के यहाँ पर जाकर के भगवान ने अपन चाहते तो बहुत बड़े राजाओं के द्वारा वो सहायता प्राप्त कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम दलितों के यहाँ जाएंगे, हम लाचारों के यहाँ जाएंगे, और हम जो गरीबों के यहाँ पर जा कर के उन्होंने जब अयोध्या से निकले हैं तो राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र बनकर निकले थे, लेकिन जब पुनः वापस आए हैं तमाम कठिनाइयों का दमन करते हुए, अपने शरीर को सोने की तरह तपाते हुए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए हैं। इस कथा के माध्यम से यही चीज़ हम बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन तो पहले कथा होती थी जैसा कि मैंने सुबह कहा था, लेकिन अब यह प्रत्येक रविवार को बहुत ही व्यापक स्तर पर कथा होती है, जिसको श्रवण करने के लिए इतनी तो न सही लेकिन इससे 50-60% लोग रहते हैं। और प्रतिदिन यहाँ पर अन्नदान प्रति रविवार को होता है, और जितने लोग आप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं ये सब 5 स्तंभ हैं। ये इसके अलावा भी मंदिर किसी एक नींव पर नहीं रहता है, बहुत सारे यहाँ की नींव की ईंट हैं जिन्होंने अपना योगदान आज दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कामोठे में हमारे ही इस तरह से सनातन धर्म की जो शुरुआत हो रही है, आज ये शुरुआत बढ़ते बढ़ते अन्य शहरों में जाएगी, और एक दिन हमारे विश्वसनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा।